हेलो फ्रेंड्स, क्या सत्या क्लिनिक सिर्फ एफयूटी क्लिनिक है? क्या डॉक्टर शैल और सत्या क्लिनिक जो है ये सिर्फ एफयूटी करना जानते हैं? हम क्या हर पेशेंट में एफयूटी ही करते हैं? क्या हमें सिर्फ एफयूटी ही करना आता है, हम एफयूई नहीं जानते करना? क्या हम इसीलिए एफयूई नहीं कर रहे क्योंकि हमने तो एडवांस टेक्निक के बारे में सीखा ही नहीं कुछ, और हम तो अभी भी बड़ी पुरानी टेक्निक पे ही टिके हुए हैं बस, जो एफयूटी कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें अगर आपने कभी सोची, आपको लगा कि ऐसा कुछ है, तो यहाँ पर ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। आई हैव ऑल्सो डन माई हेयर ट्रांसप्लांट। तो मैंने अपना जो हेयर ट्रांसप्लांट किया है ये मैंने एफ टेक्निक से किया है। जो आप देख रहे हो मेरे ये सारे बाल, ये सब एफ आगे जो फ्रंट पे हमने किया एफ से किया। जो ये इतने डिफ़िकल्ट रिपेयर केसेस आप देखते हो, जो सत्या ऐसे ही नंबर 1 क्लिनिक नहीं है दुनिया का रिपेयर में। जो आप रिपेयर केसेस देखते हो जो हम करते हैं, ये वो केसेस हैं जिनको कोई हाथ भी नहीं लगाता। ये पेशेंट्स जो मेरे पास आते हैं, ये ज़्यादातर वो पेशेंट्स होते हैं जो उम्मीद छोड़ चुके होते हैं, जिनको लगता है कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है उनके लिए, और सभी क्लिनिक्स उनको मना कर चुके होते हैं। तो ये जो भी केसेस मैं रिपेयर करता हूँ ख़राब इधर-उधर, इनके पास डोनर भी नहीं होता। बहुत बार हम डिफ़िकल्ट डोनर ज़ोन्स जो यूज़ करते हैं, जैसे कुछ लोगों में हम लेग हेयर यूज़ करते हैं। तो जो ये हम डिफ़िकल्ट एरियाज़ से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ग्राफ्ट्स को, जैसे कि प्यूबिक एरिया, बियर्ड एरिया, लेग्स, चेस्ट, ये सब कैसे होते हैं? ये सब तो एफयूई से ही होते हैं ना। तो पहली चीज़ कि दोनों टेक्निक्स इम्पॉर्टेंट है, और आपके लिए ऐसे क्लिनिक को चुनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो दोनों टेक्निक्स को करना जानता हो। अगर आपका क्लिनिक सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही टेक्निक जानता है, वो भी शायद पूरी तरह से ना जानता है। एफयूई में भी अगर करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि लेग्स में से कैसे निकालने हैं, और इन डिफ़िकल्ट एरियाज़ कैसे निकालने हैं, ना सिर्फ निकालने हैं, कैसे इन बालों को उगाना है, कितना इन ग्राफ्ट्स का सर्वाइवल है। प्लस जो बिल्कुल ही डोनर फिनिश हो गया, वहाँ पर जब एफयूई भी संभव नहीं है, और कब कितना एफयूई करना चाहिए, ये सब सब बहुत इम्पोर्टेंट है। सत्या क्लिनिक पे अगर आप देखोगे तो आप ये जितने भी ये रिजल्ट्स आप देख रहे हो, जो ये आप आ रहे हैं, ये सब एफयूई के रिजल्ट्स हैं सब। तो ये केसेस में जब हम एफयूई करते हैं, हम सी दो एक बातें मैं ज़रूर यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे क्लिनिक्स या बहुत सारे डॉक्टर्स, जो आप देखोगे 99.999% क्लिनिक्स सिर्फ आपको एफयूई करते मिलेंगे, जबकि बहुत कम डॉक्टर्स आपको एफयूटी करते दिखेंगे। एफयूटी के लिए एक प्रॉपर सर्जिकल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अगर वो नहीं है आपके पास तो आप एफयूटी नहीं कर सकते। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया आज से 20 साल पहले, उस समय सिर्फ एफयूटी होती थी, एफयूई नहीं होती थी। तो उस समय जब हमने किया तो एफयूटी टफ थी, ऐसा आसान नहीं है एफयूटी को मास्टर करना। बहुत बार ऐसा समय आया जब मैंने सोचा अब मैं छोड़ दूंगा, अब मैं नहीं कर रहा ये, पर फिर किया। शौक था, पैशन था, करना था। पर अगर मैं अब सोचता हूँ कि अगर मैं ट्रांसप्लांट स्टार्ट करता तब, जबकि एफयूई भी आ चुका था और अच्छे से काफ़ी ठीक ठाक, तो मैं शायद एफयूटी को करने और सीखने की ज़हमत नहीं उठाता। मेरे पास जो डॉक्टर्स ट्रांसप्लांट को सीखने आते हैं, उनमें से एफयूटी सीखने के लिए तो हार्डली कोई आता ही नहीं, सब एफयूई सीखने के लिए आते हैं। तो जितनी भी मैं ट्रेनिंग्स देता हूँ आजकल एफयूई की दे रहा हूँ। एफयूटी की ट्रेनिंग लंबी है, कई साल लगाना पड़ेंगे डॉक्टर जो आते हैं उन्हें सीखने के लिए। इतना टाइम है किसके पास? तो अगर आप ये सोचते हो कि ये इतनी सारी जो सिर्फ एफयूई होती है, और अब एफयूटी तो आउटडेटेड हो गई है, अब तो एफयूटी ख़राब हो गई है, शायद आपको हो सकता है बताया हो इसमें तो इतना बड़ा स्कार आ जाता है, कौन लेके घूमेगा इस स्कार को, अब कौन करता है ये सर्जरी? जो कर रहे हो तो वो लोग हैं बेवकूफ़, जिनको कि सर्जरी, जिन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। तो हम तो बेवकूफ़ हैं, हमने तो अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। तो अ, जो भी आपने अभी ये जो रिजल्ट्स आप देख रहे हो, ये सारे यहाँ पे ये एफयूई के रिजल्ट्स हैं जो हमने किए है ना, इंक्लूडिंग माइन। दूसरा जो जो केसेस आते हैं रिपेयर के लिए, जैसे जिनके हम
डिफ़िकल्ट केसेस हैं, या मेरी एक और अपनी डिवाइस टेक्निक है जिसको मैंने नाम दिया है MHT, मैक्सिमम हार्वेस्ट टेक्निक, जिसके अंदर हम कम से कम डोनर एरिया को इस्तेमाल में लाते हुए, कम से कम डोनर एरिया को टच करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा ग्राफ्ट ले सकते हैं। हम इसमें कॉम्बिनेशंस यूज़ कर लेते हैं जिसमें कि हमें मालूम है कितना ग्राफ्ट हमने FUE से लेना है, कितना FUT से लेना है, कहाँ लगाना है, और FUE भी लेना है तो कौन से डोनर से लेना है, स्कैल्प डोनर ही लेना है या हम और बॉडी डोनर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है MHT टेक्निक और क्या इसके फ़ायदे हैं, और क्यों ये किसी भी करंट टेक्निक से, जो जितनी भी अभी हैं, जो भी आप देखते हो, आप बहुत सारे नाम सुनते होंगे, शायद कभी आपको हैरानी नहीं हुई, ये DHT, DHI, BES, FUS, परफेक्ट I, परफेक्ट V, परफेक्ट C, परफेक्ट V, परफेक्ट T, I ग्राफ्ट, V ग्राफ्ट, C ग्राफ्ट, Z ग्राफ्ट, जहाँ देखो आप पता नहीं कौन कौन से अलग अलग, मैं तो रोज़ देख देख के समझ ही नहीं आता, मुझे तो हज़ारों नाम आपने FUE के सुने होंगे। ये क्या है मतलब, मेरे को तो लगता है कि बहुत बड़े नोबेल प्राइज़ मिलने चाहिए यहाँ पर, हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोगों को इतने सारी पता नहीं कितनी गहरी रिसर्च कर ली है। ये जो इतना डिफरेंट डिफरेंट बॉटल में पैक करके बेचा जा रहा है FUE, और आपको भी लग रहा है यार ये तो पता नहीं कुछ अलग कर रहा है, लोग हमसे, हम पागल हो गए इन सवालों के जवाब देते देते लोगों को कि भैया ये DHT, DHI, FUE ये सब सेम है, आपको क्यों नहीं समझ में आता? नहीं, कुछ तो अलग है भाई, ये तो कुछ अलग कर रहा है, ये तो कुछ अलग टेक्निक है, अलग है, पता नहीं क्या है, कुछ तो है। कब समझेंगे? ये इस्तेमाल कीजिए। आप हैं जो मैं बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ रही है ये बात? ये जो वीडियोस मैं बनाता हूँ, ये वीडियोस आप तक सही जानकारी पहुँचाने के लिए, आप जब इन्फॉर्मेशन देखते हैं इंटरनेट पे और मैस्मराइज हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, आपको लगता है यार बस ये करना है मैंने तो ऐसे, वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए सही नहीं है जो बस ये करना है। वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए सही है जो आपको अपना दिमाग का इस्तेमाल करने पे मजबूर करे। ये बातें जो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको ये बातें सब डिटेल में सारी कोई भी क्लिनिक पे बताई जा रही है तो आप भरोसा कर सकते हैं उस क्लिनिक पे, क्योंकि अगर ये बातें बोलने के लिए आपको अपना काम पहले दुरुस्त करना पड़ेगा, आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, आपके ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी के लेवल होने चाहिए, करिए, बताएं सारी बातें। तो खैर, जैसे अब मैं आपको कुछ यहाँ पर दिखा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि सत्या सिर्फ FUT क्लिनिक नहीं है। हाँ, हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, प्लीज़ हमें कैटेगराइज या लेबल मत कीजिएगा। हाँ, ये पेशेंट मेरे पास आए थे, इनका हमने रिपेयर किया था, और ये मेरे पास इनका डोनर आपको पहले दिखाता हूँ जिस स्थिति में डोनर के साथ आए थे। US से आए थे ये पेशेंट, और इन्होंने वहाँ पर 8 FUT सर्जरी कराई थी। मैं एक डिटेल में वैसे इनका एक क्या किया हमने, कैसे किया, सब आपको डिटेल में दिखाऊंगा। आप देख रहे होंगे वैसे यहाँ पर डोनर में, और FUE के हिसाब से भी ये डोनर यहाँ पर काफ़ी वीक है, पर हमने बचे कुछ पोर्शन में से FUE निकाला। हमने इनके चेस्ट से भी बाल निकाले, हमने इनके प्यूबिक हेयर भी यूज़ करे, हमने इनके बियर्ड हेयर भी यूज़ करे, हमने इनके लेग्स से भी हेयर निकाले, और एक अच्छा खासा डिसेंट हम इनको वो आप देखेंगे तो काफ़ी एरिया में हम इनको ये कवरेज दे चुके हैं, आप देखिए, और बहुत खाली था, और इनफैक्ट ये जो आप ग्रोथ, ये कोई मेडिसिन नहीं यूज़ करते, ना कोई मेडिसिन खाते ना लगाते, तो इसमें फिनेस्ट्राइड आप देखेंगे, वैसे बहुत सारे लोग अपने पेशेंट्स को देते हैं, मिनिएचराइज हेयर काफ़ी इम्प्रूव करते हैं, बट ये मैं भी देता शायद इनको, पर ये लेते नहीं हैं, तो इसमें जो भी कुछ आप देख रहे हैं, और ये बॉडी हेयर भी बहुत थिन है, अगर आपने गौर किया तो ये जो इनके चेस्ट के बाल मैंने आपको दिखाए, या जो आप बाकी वीडियो में भी देख रहे हैं इस समय, ये सब हेयर बहुत थिन है। तो इन थिन हेयर के साथ सक्सेस रेट कितना रहता है, इनका क्राउन भी हमने कवर किया, ये पीछे से आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा ये किया, फिर और स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन किया। अभी हमारे एक सेशन और ड्यू है जिसमें हम और भी थोड़े से बाल इनके लगा के
निकाल के डालेंगे तो आप देखें, वैसे हम काफ़ी हद तक इनका ये पोर्शन कवर कर चुके हैं जो आप देख रहे हैं। तो ये डिफ़िकल्ट केसेस तभी संभव है जब एफयूई में आपके पास मास्टरी हो, जब हम एफयूई को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हों। ऐसे डोनर्स में भी देखिए, जैसे ये भी मैंने एक रिपेयर किया था जो पंच ग्राफ्ट केस था, और ये भी मुझे किए हुए अब 6-7-8 साल हो गए होंगे मोस्ट लाइकली। तो इन केस में भी यदि आप देखेंगे तो ये इनका था और डोनर ऐसी स्थिति में था। तो देखिए एफयूई निकाला अनटच्ड डोनर में से थोड़ा इधर उधर से, और ये भी हमने इनका सर्जरी आई थिंक काफ़ी पहले, वही जैसे मैंने आपको बताया, ये यहाँ से सब एफयूई यूज़ किया गया, बियर्ड से भी थोड़ा एफयूई यूज़ किया गया। तो हमने इनका ये काफ़ी हद तक ठीक ठाक रिज़ल्ट यहाँ से हमने इनको यहाँ तक हम पहुँचा पाए। और ये मेरा बहुत पुराना काम है किया हुआ। तो रिपेयर सर्जरीज़ मैं बहुत समय से कर रहा हूँ, डिफ़िकल्ट रिपेयर सर्जरीज़ मैं काफ़ी समय से कर रहा हूँ। कॉम्बिनेशन टेक्निक्स के ज़रिए ही, जैसे आप देखें ये पेशेंट भी हमने रिपेयर किया इनको, तो आप अगर देखेंगे तो ये काफ़ी खाली था, और ये जो अब आप देख रहे हैं ये सब कॉम्बिनेशन टेक्निक्स के ज़रिए पॉसिबल है। आप ऐसे केसेस में देखेंगे नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट्स 6-6, 7-7, 8-8 हज़ार बता दिए जाते हैं, पेशेंट को फिनेस्ट्राइड खिलाया जाता है और उसके बाद आपको लगता है कि यार रिज़ल्ट तो बहुत बढ़िया आ गया, पर ये एक्चुअली ट्रांसप्लांटेड बाल है, उनका रिज़ल्ट है जो आप देख रहे हो। और ये कॉम्बिनेशंस एमएचटी टेक्निक के ज़रिए ही सिर्फ संभव हुआ। आप ये देखें, जब एफयूई किया जाता है, जैसे मैं आपको ये केस दिखा रहा हूँ, तो आप देखें ये पेशेंट में आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे तो ट्रांसप्लांट हुआ ही नहीं हुआ, ये तो नेचुरल बस शेव किया। एफयूई में अगर सिर्फ एफयूई करें तो आप देखो मैं डेंसिटी ज़्यादा प्लेस कर सकता हूँ। हाँ, ये क्योंकि इन ग्राफ्स में फैट टिश्यू नहीं होता, मैंने पहले भी वीडियोस में बोला है आपको ये बात। तो अगर आप सिर्फ वही पेशेंट्स के रिजल्ट्स देख रहे हैं जो सिर्फ एफयूई हैं, तो ऑब्वियसली उनमें पहली बार में जब हम फर्स्ट सर्जरी कर रहे हैं तो हम डेंसिटी ज़्यादा दे सकते हैं। तो ये आप जो रिज़ल्ट देख रहे थे अभी, ये सिर्फ 15 दिन में ये सारा जो इतना क्लोज डेंसिटी, ये सब एफयूई से संभव है। तो अगर मैं किसी पेशेंट में एफयूटी से भी बढ़िया रिजल्ट दे रहा हूँ तो एफयूई से मैं उस पेशेंट में और ज़्यादा डेंस रिजल्ट दे सकता हूँ। आप देखें ये पेशेंट में भी जो आप ये देख रहे हैं, जो यहाँ पर डेंसिटी जो हमने डाली है, जो मैच कर रही है उनके ऊपर, ये एफयूई, ओनली एफयूई, सिर्फ एफयूई मेरे को ऑप्शन देता है चूज़ करने का मल्टीग्राफ्ट्स को। सिर्फ एफयूई में मैं ज़्यादा बाल डाल सकता हूँ आगे, पास। सिर्फ एफयूई में मैं चूज़ करके मल्टीग्राफ्ट्स को, जैसे अगर मान लीजिए मैंने 3000 ग्राफ्ट निकाले, तो उसमें जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो 2.5 के आसपास अगर बैठ रहा है तो 7500 हेयर मुझे मिल रहे हैं। जबकि अगर मैं एफयूटी डाल रहा हूँ, उसमें मल्टीप्लिकेशन मेरे पास चॉइस नहीं है चूज़ करने की मल्टीग्राफ्ट्स को। 1.5 के आसपास मल्टीप्लिकेशन बैठा अगर, तो कितना बैठा ये 4500 हेयर। तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं इन दो रिजल्ट्स को आपस में, है ना? सो एप्पल टू एप्पल, ऑरेंजेस टू ऑरेंजेस, आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप एप्पल और ऑरेंज को कंपेयर करेंगे। अंडरस्टूड? तो ये चीज़ों को आप जब तक सोचेंगे नहीं ना, जब तक आप ध्यान नहीं देंगे, तब तक आप इसको कभी भी समझ ही नहीं पाएंगे। आप देखिए ये जैसे हमने किया पेशेंट का, तो आप ये देखिए ये सिर्फ 1700 एफयूई पे रिजल्ट है, 1700। हाँ, तो ये आप जबकि ये रिजल्ट्स आप देखेंगे एफयूई में, जब आपको बहुत सारे लोग दिखाएंगे तो हो सकता है वो आपको दिखाएं ये रिजल्ट्स 2500, 3000, 4000 तक ग्राफ्स में, हेयर में। आप देखिए ये मेरा केस, एफयूई का केस, कोई 8-9 साल पुराना केस है लगभग। तो आप देखें इनका फ्रंट भी खाली था, ये साइड्स में, और ये हेड शेव ऑफ करे बिना पिक्चर्स हैं। आप बहुत सारी पिक्चर्स जब देखते हैं कंसिस्टेंटली आप देखिएगा हेड शेव ऑफ करके होती है प्री पिक्चर्स। हम नहीं देते कभी भी ऐसी प्री पिक्चर्स जिनमें हेड शेव ऑफ। अब ये रिजल्ट आप देख रहे हैं पीछे, और इनका क्राउन भी, तो आप कंपैरिजन जो देख रहे हैं पीछे जिसमें क्राउन भी देखेंगे, तो वो क्राउन के पिक्चर में भी आप देखें तो पूरा का पूरा इनका पहले से काफ़ी भर गया। ये सारा पोर्शन हम कवर कर पाए क्योंकि, और ये सिर्फ एफयूई था। 2500 हमने एफयूई के ग्राफ्ट्स किए थे, इनका डोनर भी अच्छा था।
अब अगर हम बात करें ऐसे पेशेंट की, देखिए जिसमें कि डोनर फिनिश्ड है। आप देखें, ये पेशेंट मेरे पास 2 एफयूई सर्जरी करा कर आए हैं और आप अगर देखेंगे तो इनका डोनर मतलब है ही नहीं, फिनिश्ड है। और आप अगर देखें तो अच्छी खासी स्कारिंग भी है। मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ जिसमें हम देखते हैं कि कैसे हमने इनके डोनर से फिर इस्तेमाल किया क्राउन के लिए। आप देखें ये स्कारिंग है सारे में। आप शेव ऑफ करके तो अपना हेड नहीं घूम सकते हैं अगर आप ये सोचते हैं कि एफ में आपको शेव ऑफ करने को मिल जाएगा। वो लोग जो अपनी सर्जरी एफ से एक बार करा चुके हैं और उनको लगता है कि वो अब दूसरी बार भी करा रहे हैं क्योंकि वो ऐसी एडवर्टाइजिंग देख रहे हैं, क्योंकि उनको दिखाया जा रहा है ऐसे कि भाई देखो हम तो रिपेयर कर देते हैं एफ को ही एफ से। प्लीज प्लीज, आर यू देयर? आपको समझ में आ रही है वो बातें मैं जो बोल रहा हूँ? फोकस करो और अटेंशन के साथ इन वीडियोस को देखो और शेयर करो आप अपने को। आप अगर पहली बार सत्या क्लिनिक का वीडियो देख रहे हैं, पहली बार आप मुझे देख रहे हैं, तो आज आपका लकी दिन है। आप सही जानकारी के बहुत करीब आ चुके हैं। जाइए देखिए हमारा चैनल यूट्यूब पर, एक एक वीडियो एक एक हीरा है। 350 वीडियो के करीब आपको मिलेंगे। अब ये पेशेंट के इस डोनर में है और इनको खाली है और ये चाहते हैं कि इनका बाल भरा जाए और इनके पुराने वाले सारे एफ क्लिनिक्स ने इनको डंप कर दिया है। भाई अब नहीं कर सकते, तो निकालने की भी कोई हद तो होती है ना। अब तो डंप कर दिया, अब क्या करेंगे? पर अब कुछ तो करना है। मैंने एक स्ट्रिप निकाला यहाँ से, इससे मुझे तकरीबन 800-900 कुछ ग्राफ्स मिले। किसी किसी पेशेंट में थोड़े ज़्यादा मिल जाते हैं अगर इतना डैमेज नहीं करके आया कोई। आप देखो अनसेफ डोनर जोन तक भी पूरा पहुंचे हुए हैं सारा। आप अभी वीडियो में देख ही रहे थे कि ये पूरा अनसेफ डोनर जोन यहाँ पे इन्होंने कंज्यूम किया हुआ, यहाँ तक लगा रखा है। आप देखें यहाँ तक। तो इसीलिए ये जो सिर्फ एफ वाले क्लिनिक्स हैं इनसे आप थोड़े सावधान हो जाएं, वरना आप अपने डोनर को इसी स्थिति में पाएंगे कुछ समय के बाद। बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि एफ में तो स्कारिंग नहीं होती। हम आपको कुछ दिखाते हैं यहाँ पे, ज़रा नज़र डालें इसके ऊपर। ये क्या है? क्या आप इस तरीके से हेड शेव ऑफ करके घूम सकते हैं? और कैसे हम इसे छुपाएंगे कैसे? तो स्कारिंग पे तो खैर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो आप को हम दिखाएंगे, बताएंगे डोनर के बारे में, डोनर के इस्तेमाल के बारे में। तो अगर आपको ये लग रहा है भाई कि भाई अभी तो मेरा जैसा भी जितना भी खाली है, आप सोचते हैं कि भाई इतना तो भर जाएगा बहुत आराम से, या अभी तो डोनर है बहुत है देखा जाएगा, तो आप शायद आप इमेजिन नहीं कर पा रहे कि कुछ समय के बाद आपका क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। मैं 20 साल से ट्रांसप्लांट्स कर रहा हूँ, तरह तरह के डिफ़िकल्ट केसेस करता हूँ। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ, काश कोई टाइम मशीन होती जिसमें आप जाके देख सकते कि आपने जो करा या जो आप करने जा रहे हैं उसकी वजह से आपको कितनी मेजर परेशानी हो सकती है। तो सत्या क्लिनिक एक कंप्लीट क्लिनिक है। हम सिर्फ एफ नहीं करते, हम एफ करते हैं, रिपेयर करते हैं, सिंथेटिक हेयर इम्प्लांट्स करते हैं, हाँ हम इनके कॉम्बिनेशंस करते हैं, बॉडी हेयर यूज़ करते हैं, स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एक कंप्लीट टोटल, और ये एक पैशन है। अगर मैं इस काम को लेके पैशनेट हूँ तो मैंने मेहनत करके ये सारी चीज़ें सीखी हैं जिन पे एक मास्टरी हासिल करी है, जिसकी वजह से मैं ये कर सकता हूँ। ऐसे ही नहीं सत्या क्लिनिक दुनिया का नंबर 1 रिपेयर हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक कहलाता है। कारण है उसके पीछे, मेहनत है उसके पीछे। तो जो भी लोग मेहनत कर सकते हैं वो करके आप तक बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज सारी टोटलिटी में, कंप्लीट टोटलिटी में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जो नहीं कर सकते वो बाकी चीज़ों को गलत बताएंगे और आपको सिर्फ वही बेचने की कोशिश करेंगे जो वो जानते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ज़रूर समझ में आया होगा। और गुजारिश है, अगर आपके कोई दोस्त हेयर लॉस या ऐसी कुछ समस्याएं देख रहे हैं, जूझ रहे हैं, तो आप शेयर कीजिए जितने लोगों से ज़्यादा हो सकता है इसको। और अगर आप अपने डोनर के बारे में करेक्ट असेसमेंट जानना चाहते हैं, करना भी चाहिए ट्रांसप्लांट, नहीं करना चाहिए, कितना पीआरपी करना चाहिए, क्या दवा करना चाहिए,
तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं और मेरी टीम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो आप और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिए, कमेंट सेक्शन में पूछिए। मैं अक्सर खुद जवाब देता हूँ या मेरी टीम देती है, और मैं मॉनिटर तो करता ही हूँ सारी चीज़ें। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, आपका शुक्रिया। लव योरसेल्फ।